साथियों नमस्कार। साथियों इस समय एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा जा रहा है। बहुत से मेरे भाई अंग्रेजी विषय से जिसे जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है एकल विषय से वो बीए करते हैं, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे कला हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं बायो हो। तो एकल विषय वाले अभ्यर्थी जैसे अगर वो कर रहे हैं या जैसे कुछ भाई इंटर संस्कृत से करते हैं तो वो लोग परेशान ना हो। आप जैसे कहते हैं कि मतलब जो एकल विषय से हम अपना मार्कशीट मतलब किए हैं उसकी मार्कशीट कहाँ पे लगाएं। तो आप लोग इसेंशियल जहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है वहाँ पे जाकर के आप एकल विषय का नंबर और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और अब मैं आपको बात बता दूं, अगर कला से अगर आप 2 साल बीए किए हैं तो वो क्योंकि जो भी सब्जेक्ट एकल सब्जेक्ट हैं वो मान्य होता है 2 साल। जैसे कला, हिंदी, आपका अंग्रेजी, अंग्रेजी एकल सब्जेक्ट है टीजीटी से। तो अंग्रेजी अगर आपका बीए में 2 साल है तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है कि फॉर्म डालने के लिए एलटी मेंस में। और आप अगर अंग्रेजी विषय से आप दे रहे हैं तो आपकी मार्कशीट में इंग्लिश लिटरेचर लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो आप अभी इस समय मत परेशान होइएगा, आप एलटी का फॉर्म डाल दीजिए। फॉर्म डालने के बाद जो है कि आप मेंस की परीक्षा देने के उपरांत आप अपने विश्वविद्यालय में जाइएगा, अपने मार्कशीट को संशोधन करा लीजिएगा। और जो एक ये चाहे कला को हो, चाहे अंग्रेजी को हो, चाहे हिंदी को हो, किसी भी विषय के हो, तो आप लोग एकल विषय वाले परेशान मत होइए। मैं आज लोक सेवा आयोग गया था, वहाँ पे देखा बहुत से एकल विषय के अभ्यर्थी थे तो परेशान थे कि मैं सर हम कहाँ पे मार्क्स लगाएं, फोन आया कि मैं कहाँ लगाऊं। तो वे इसेंशियल में लगा देंगे। और लोक सेवा आयोग आपके माइनर गलतियों में आपका फॉर्म निरस्त नहीं करता है। वो जब मेजर गलती करेंगे, जैसे आप फॉर्म लेट लोक सेवा आयोग को दिए, लेट आप स्पीच पोस्ट करेंगे, लेट आप जमा करेंगे या आप जाति निवास नहीं देंगे, तब आप जो है दिक्कत होगी। तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो क्या करेंगे, एकल विषय के जो भी अभ्यर्थी चाहे अंग्रेजी को हो चाहे कला को हो, वो इसेंशियल वाले ऑप्शन में जाकर के वहां उसका नंबर और वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। और आप लोग सिग्नेचर विनेचर अगर किसी का छूट गया है तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। चेकलिस्ट छूट गई है तो भी टेंशन मत लीजिएगा, आपने फॉर्म समय से भेज दिया है। मेन होता है आपका क्या, आपका हाई स्कूल का रोल नंबर होता है मेन, आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, आपका इंटर की मार्कशीट सही होनी चाहिए, बीए की मार्कशीट सही होनी चाहिए और रोल नंबर सही होना चाहिए। और आप अगर ओबीसी के हैं तो आपकी जाति प्रमाण पत्र आप राज्य सरकार की होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका सही होना चाहिए। अगर आप निवास प्रमाण पत्र अगर किसी के पास नहीं है, अगर वो ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप परेशान भी मत होइए, नहीं निवास प्रमाण पत्र लगाना है। हाँ, आप जो है डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ जब आप जब डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे फोटोकॉपी करा के तो वहां लगा दीजिएगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल फोटो नहीं भेजेंगे, फोटोकॉपी। जैसे कुछ मेरे भाइयों का कहना है कि प्रोविजनल डिग्री की हम ओरिजिनल भेजते नहीं, प्रोविजनल डिग्री आप फोटोकॉपी भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग एकल सब्जेक्ट वाले परेशान मत होइए। आप लोग जो है कि मान्य हैं, चाहे कला को हो, चाहे अंग्रेजी को हो, चाहे हिंदी को हो, आप एसेंशियल में जाकर के नंबर डालिए और अपना डॉक्यूमेंट मार्कशीट अपलोड करिए और अपना फॉर्म सही से डाल दीजिए, समय से भेजिए और आप तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।